तो दोस्तों आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि इंडिया की जर्सी के ऊपर फाइनली पाकिस्तान का नाम प्रिंट हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा एहसानमंद हैं जी शॉ साहब की। इसके अलावा पाकिस्तानियों का एक बहुत ही खूबसूरत, बल्कि आईसीसी वालों ने जिसने भी ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खूबसूरत फोटो शूट कराया उनको भी सलाम होना चाहिए। बहुत ही कोई थर्ड क्लास की हरकतें हैं। हसन अली भाई की कोई जलन से भरपूर पॉडकास्ट एक दोबारा से आ चुकी है। पहले उन्होंने एक बंदे का करियर ख़राब किया था, अब दोबारा से खुद ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी कल होने वाला है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और भी कुछ खबरें हैं। रूफी भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, ज़बरदस्ती का मैं हमें टीम में घुसने की कोशिशें कर रहे हैं। बट खैर आज की इस एपिसोड में हम इन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो चलो। दोस्तों सबसे पहले तो पाकिस्तान की जानिब से पूरे इंडिया के लिए तालियां होनी चाहिए। खड़े होकर तालियां हम बजाना चाहेंगे। मैं खड़ा नहीं हो सकता, अगर खड़ा हुआ तो कैमरे से निकल जाऊंगा, लेकिन आप लोग अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़े होकर तालियां बजाते रहें जब तक हाथ थक नहीं जाते, जब तक चूड़ियां नहीं टूट जाती, हाथों से खून आना शुरू नहीं हो जाता, तब तक तालियां बजानी चाहिए कि इंडिया वालों ने अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान लिखवा दिया है। जबरदस्त यार। मैं और मेरी आगे आने वाली 4 पुश्तें जे शॉ साहब का शुक्रगुजार करती रहेंगी। हम सोच रहा हूं कि मैं अपनी छाती के ऊपर मेरे क्यूटी पाई जे शॉ का इतना बड़ा सा टैटू भी बनवा लूं। बहुत बड़ा एहसान कर दिया, पाकिस्तान लिखा गया है इंडियन जर्सी के ऊपर। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। हम तो भाई हमने जो जिंदगी का मकसद था वो पूरा हो चुका है। इस तकल्लुफ की वजह से कोई जरूरत नहीं थी जय शाह भाई, लेकिन फिर भी आपने कर दिया है, तो हम दिलो जान से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैं तो कहता हूँ इंडिया वालों ने अगर पाकिस्तान लिखवा दी अपनी जर्सी के ऊपर, तो अब पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो इतना बड़ा बड़ा थैंक यू इंडिया लिखवा दे। और हम तो यहाँ पे फिर ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो टीम के प्लेयर्स हैं वो छलांगे मारते हुए लिखवाएंगे, क्योंकि उन्होंने इखलाक से जीतना है। ये खेलने के लिए नहीं आए, ये इखलाक से दूसरों का दिल जीतने के लिए आए हैं। सो इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोई और, पाकिस्तान में हर बंदा सिवाय अपना काम करने के कोई ना कोई और काम करे। जिस फील्ड में वो गया हुआ है वो काम करने की बजाय कोई और नई साइंस लड़ाने में जुड़ा हुआ है। खैर आई एम श्योर कि इंडिया में इस वक्त बहुत ही गम और गुस्से का इजहार हो रहा होगा। वो लोग जिन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया था कि पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा जर्सी पे, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से ताज़ियत करना चाहूँगा। दूसरी तरफ इंडिया का जो झंडे की बात हो रही थी, आई एम श्योर कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी गलती पर शर्मसार होकर अब पूरे के पूरे स्टेडियम के अंदर सिर्फ इंडिया के ही झंडा लगा देंगे। जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है उसके अंदर भी प्लेयर्स इंडिया का जो झंडा है उसके सामने इंडिया का नेशनल एंथम पढ़ेंगे। कि यहीं पे मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत ही थर्ड क्लास किस्म का फोटोशूट भी आ गया है जो कि पाकिस्तानी टीम का हो रहा है। अब इसके अंदर प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है भाई। जो प्लेयर है उसको तो पता नहीं है, वो हमेशा जो कैमरे के पीछे बंदा होता है उस पर ट्रस्ट करके जैसे उनको बोला जाता है वो तो वो ही करेंगे। ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि जो भी कैमरे के सामने सब्जेक्ट बन के आता है वो पीछे वाले की डिस्क्रिप्शन पे ही होता है कि भाई आपने जो करवाना है करवा लें मुझसे, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप अपनी फील्ड के जो हैं वो माहिर हैं। तो ऐसे माहिर तोपी के ऐसे खूबसूरत फोटो शूट करवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे लिटिल बैटर बाबर आजम, बेहतरीन खूबसूरत पोज, दुश्मनों के दिलों में कहर दौड़ रही है इनकी इस नजर की वजह से। लोग कांपना शुरू हो गए हैं। आधा मैच इसी फोटो शूट की वजह से टीम अगली हार चुकी है। दुनिया की सबसे तेज गति वाले 9 लेंथ बेशक जिधर मर्जी जाए गति होनी चाहिए। खूबसूरत हारिफ रऊफ की भी एग्रेशन आप देख सकते हैं कि वो जिस्म उनका एग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन शक्ल पे उनकी अजीब कंफ्यूजन है। ये तालियां होनी चाहिए फोटोग्राफर के लिए जिन्होंने ना सिर्फ इनसे ये पोस्ट करवाए हैं, उसके बाद ये पिक्चर्स सिलेक्ट करके रिलीज भी की। यहाँ पे रिजवान भाई को भी देखा जा सकता है जिनकी एक दफा फिर से कमीज जो है वो बाहर निकल के आ गई सतर अपना ढांपने के लिए। ये एक नया स्टाइल है जो कि हमारे कप्तान साहब जो है वो मेरा ख्याल में इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं कि किट के अंदर भी कहीं तबलीगी टच होना चाहिए। मेरा ख्याल में पीसीबी ने तो कोई एक्शन लेना नहीं है, क्योंकि वो तो ये रिलीजन का मामला है, तो इसके ऊपर तो फतवे भी लग सकते हैं। सो आईसीसी को इसके अंदर इंटरवीन कर देना चाहिए कि ये क्या बदतमीजी चल रही है। कोई ड्रेस कोड होता है, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है, इस किस्म की चीजों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर ना, इनके ऊपर फाइन होना चाहिए। वो जो थोड़ी सी आंख दिखा देता है बॉलर या थोड़ी सी कहीं एग्रेशन आ जाती तो फास्ट बॉलर्स की हुआ करती थी एक जमाने में, थोड़ा बहुत जो है वो फ्लेवर जब भी आता है तो उसके ऊपर फौरन फाइन आ जाते हैं। इन चीजों के ऊपर फाइन लगने चाहिए। खैर मेरे दोस्त हसन अली की भी पॉडकास्ट आ गई है, उसके अंदर से एक और वायरल क्लिप है जो कि लोग मेरे साथ बहुत शेयर भी कर रहे हैं, जिसके अंदर वो ये कहना चाह रहे हैं कि सैम अयूब के साथ जो है वो उन्होंने किया है, मेरे साथ नहीं किया। एजुकेशन इसलिए जरूरी कि कम से कम आपकी जो जलन या इस किस्म की कोई चीज होती है वो उसी को छुपा लेता है। ये मैंने हाथ जोड़े में इस बंदे से माइक जितना दूर रखा। हम उमर अकमल और इन लोगों के बारे में कहते रहेंगे भी ये फलाना फलाना,
ये आदमी एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है, और अब तो ये टीम के अंदर भी नहीं रहा है। पहले इन्होंने बाबर को ग्लोबली पूरा का पूरा उसका इमेज जो है वो नाली के अंदर फेंक दिया, आज तक वो उससे बाहर नहीं निकल सका है। अब वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके कह रहे हैं कि खुदा के लिए मुझे किंग मत बोलो, हाथ जोड़ना उसका, वो नाक रगड़ रहा है जमीन के ऊपर कि खुदा के लिए मुझे किंग ना बोलना दोबारा। अब ये भाई जो है सैम अयूब के ऊपर, खैर जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि ये उनके बारे में ये कह रहे हैं कि भाई सैम अयूब का जब मसला हुआ तो उसको इन्होंने भेज दिया इंग्लैंड में उसके इलाज के लिए, और जब मेरा मसला हुआ था तब मतलब रोने लगे थे मेरे दोस्त जो हैं। तो यार हम भी यही कह रहे हैं ना कि पहले जो है अभी कोई अच्छी चीज़ अगर हो रही है पीसीबी के अंदर, ये मैं आप मेरे दोस्त ने जब ये मुझे बताया ना कि साइम यूब की जो है वो इंजरी जो है वो ज़रा सीरियस हो गई है और ये इसको कभी भी हैंडल नहीं करेंगे, तो मैंने उस वक्त कह दिया था मैं लिख के देता हूँ इस दफ़ा इसका ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा, मेडिकल तरीके से कम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा पीसीबी, क्योंकि पुरानी इतनी बकवास किस्म की एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ गई हैं कि अब मोहसिन नकवी जो है मेक श्योर करेगा कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो। और आप लोगों ने देख लिया कि उसी तरह हो रहा है, उसको लंदन में भेजा है, वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट वगैरह हो रही है, वहाँ पे लंदन में वो क्या कुछ कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन चलो कम से कम पीसीबी की तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। तो वजह इसके कि इसके ऊपर खुश हों कि थोड़ा स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर हुआ है, हमारे एक्स प्लेयर्स आके रोने रप्पे जो हैं और वो अपना शुरू हो गए कि मेरे ज़माने में ये नहीं हुआ था। भाई शुक्र करो कि अब इस ज़माने के अंदर कोई थोड़ी अवेयरनेस होने की वजह से हम जैसे लोग जब चीख रहे होते हैं तो हर जगह से प्रेशर आना शुरू हुआ है कि भाई अब तो हम एक्सपोज होना शुरू हो गए, हमारा मेडिकल पैनल एक्सपोज होना शुरू हो गया। कब से प्लेयर्स लगे हुए थे कोई नहीं सुन रहा था। ये सोशल मीडिया की ही पावर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो, और फिर शुक्र है कोई ऐसा पीसीबी चेयरमैन है जो कम से कम इन चीज़ों को सीरियसली तो ले रहे हैं ना। तो अगर कुछ अच्छा काम हो गया है दोस्त तो इस पे सड़ने वाली कोई बात नहीं। उन्होंने ये तो कह दिया कि जिसका नाम अरूज हो उसको भी मौत आ जाती, उस पे भी जवाल आ जाएगा। सैम जब तू जवाल पे होगा ना, जब तेरा टाइम बुरा होगा तब मैं तेरे से पूछूंगा। यार तू तो भाई काला जादू कराने वाला है, तेरी तो मुझे नियत ये लग रही, तूने तो कुछ भी करा लेना भाई, माफ कर दे। क्यों आता है यार, कोई रोकने वाला है जो इसको रोक ले यार कि तू प्लीज माइक पे ना आया कर। खैर मोनी मोरकल जो है वो भी चले गए हैं इंडियन कैंप से, और अगर आपको पता हो, मेरा ख्याल में उनके कोई पर्सनल मसले हो गए, बेचारे का पर्सनल मसला ही, लेकिन आपको अगर याद हो आज से साल पहले ही मैंने कह दिया था मोनी मोरकल जो आ रहा है ये एक निहायत ही नहूसत लेके आ रहा है इंडिया के लिए। और जब से ये कैंप में आया था आपके हालात आप लोगों ने देख लिए थे कि सही नहीं होते, खराब से खराब होते जा रहे। अब खुशखबरी इंडिया के लिए ये कि मोनी मोरकल निकल गया है, लेकिन इसका शायद ये भी मतलब हो सकता है कि हमारे लिए बुरी खबर आ गई है भाई। लेकिन जहां तक मुझे याद है मोनी मोरकल पाकिस्तान का भी ताज़ा यहाँ से सारे हमारे जो वो सब कुछ एक्सपोज करके उसने बता देना था इंडिया वालों को कि भाई इसकी ये कमजोरी, उसकी वो कमजोरी, उसकी तो फिंगर टिप्स पे होना था। अभी 4 घंटे पहले तो वो हमारा कोच बना हुआ था, तो शायद हमें फायदा ही हो गया कि इस एक ही उसका कोई फायदा होना था इंडिया को, वो देने की बजाय भाई निकल गए। मैं खैर पर्सनल कोई मसले हैं, हमारी दुआ है कि उनके लिए सब आसानियां ही हो, लेकिन मोनी मोरकल निकल गए हैं। सैम अयूब पे ना सिर्फ हसन अली ने इस किस्म के मसले उनके उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, बल्कि रिजवान साहब भी कह रहे थे कि सैम जब से गया है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि फील्डर में यहाँ पे किसको खड़ा करूं। ये हमारा भाई स्टेट है इस टीम का कि एक बंदा अगर निकल जाए, हम कह रहे होते कि ओपनर शोपनर, हमारे पास फील्डर भी कोई नहीं जो उसको रिप्लेस कर सके। पूरी की पूरी टीम लगता है एक बंदा ही चला रहा था, जिसको अभी खुद जो है वो 20-21 साल का मेरे ख्याल में भी हुआ हो, न्यू कमर्स में आता है, डेब्यू शेब्यू वो कहीं से कर रहा होता है ओडीआई के अंदर, उसके ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके थे कि स्पिन बॉलिंग भी वो 6 ओवर फेंकेगा, फील्डिंग भी वही करेगा और बैटिंग तो ऑफ कोर्स वो कर ही रहा। बैकअप हमारे पास कुछ भी नहीं है। रिजवान भाई का जो है वो अभी तक रोला ही नहीं खत्म हो रहा कि सैम अयूब जब से निकला है हम तो बस अगलों के विराट कोहली की रिप्लेसमेंट जो है 4-4 बैठी हुई, रोहित शर्मा की 3-3 रिप्लेसमेंट पीछे बैठी हुई है। समझ नहीं आ रहा कि किसको खिलाना है किसको बाहर करना है, और हमारा एक न्यू कमर बच्चा जो पता नहीं कहां से आ जाता है उसकी इस वक्त रिप्लेसमेंट पूरे पाकिस्तान में नहीं। ये तो अभी सैम ने पिछली 2 सीरीज के अंदर कोई अच्छी फॉर्म दिखाई थी, वरना वो तो खुद निकल रहा था टीम से बाहर, और हमारी पूरी की पूरी टीम जो है उसके ऊपर इंसार करके बैठी हुई थी। ये हमारे एक्चुअल अफेयर्स हैं। साइम अयूब इस वक्त हमारी हिस्ट्री के शायद सबसे बड़े प्लेयर बन चुके हैं 3 महीने के अंदर अंदर। खैर मैं तो पहले दिन से यही रो रहा हूँ कि आपका ओपनर गया तो पीछे सिर्फ एक ओपनर आना चाहिए था और पूरी की पूरी टीम उसी तरह चलनी चाहिए थी, लेकिन पूरी की पूरी टीम इस वक्त बिगड़ गई है। दूसरी तरफ रूफी भाई जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल फिट हो गया, मेरी इंजरी बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फिट फुट हुए हैं। कम से कम भी जो है 4-5 हफ्ते का, मैंने पहले भी कहा था कि जिस जगह पर वो पकड़ के गया था इधर अगर मसल का दर्द है ना तो ये भाई रहेगा। अभी उनको यही होगा कि भाई ये आखिरी टूर्नामेंट है, अगर मैं इसके अंदर ना चला तो कोई ना कोई रिप्लेसमेंट मेरी आ जाएगी, तो वो भी जबरदस्ती घुस रहे हैं। अगर वो 80% के ऊपर हमारी टीम के अंदर आ रहे हैं तो मेरी ये बात मान लो वो 100% के ऊपर भी बाकी दुनिया के लिए 70% का ही बॉलर है, तो भी वो अपने 80% के ऊपर अगर आए हुए तो इसका मतलब है कि उनकी जो परसेंटेज है वो कम होकर 55% के ऊपर आ गई है। आई होप कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती वो घुसने की इस वक्त कोशिश कर रहा है कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं बॉलिंग भी कराऊंगा। करा दे यार बॉलिंग, आउट कर, मैन ऑफ द मैच वन, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। खैर दोस्तों आज की इस एपिसोड में तो इतना ही है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी का, आपस की बात है
पहले तो मुझे यही लग रहा था कि पाकिस्तान अगर इनसे वो वाला मैच हार गया तो अब ये वाला मैच जीत जाएगा, जो भी पिछले दिनों हम ट्राई सीरीज़ के हारे हैं। लेकिन अब पता नहीं, जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है मेरी हालत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। न्यूजीलैंड ने जितने पिछले 2 साल में पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेला है ना, शायद उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर भी नहीं खेला। तो वो जो होम का एडवांटेज जो कि हमें वैसे होता तो बिल्कुल भी नहीं है, वो इस वक्त वैसे भी न्यूजीलैंड के पास है, और उनकी टीम भी जो है काफ़ी टफ और बैलेंस्ड किस्म की हुई भी है। खैर, आपका सबके बारे में क्या ख्याल है नीचे कॉमेंट्स दानी में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।